हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। चलिए आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है हमारा सॉल्यूशन। आज उसका करने जा रहे हैं हम लोग एग्जाम्पल 1.1। गाइस क्वेश्चन बहुत इजी है। हम लोग को क्या बोला है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। हम लोग को कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन इथाइलिन ग्लाइकोल का, जिसका फॉर्मूला है C2H6O2। ठीक है गाइस, इन सॉल्यूशन कंटेनिंग, और जो सॉल्यूशन है उसने कंटेन किया हुआ है, कितना कंटेन किया हुआ है, 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल बाई मास। मतलब वेट बाई मास, उसने जो इथाइलिन ग्लाइकोल का जो मास है वो 20% मास उसने गेन कर रखा है। तो चलिए गाइस, हमारी एक हैबिट है कि हम लोग गिवन डेटा सबसे पहले लिखते हैं। तो हम लोग गिवन डेटा लिखते हैं और इसके हिसाब से मोल फ्रैक्शन फाइंड कर लेते हैं गाइस। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको इजीली ट्रिक बताऊंगा, उसके हिसाब से आप लोग सॉल्व कर लेंगे, एकदम इजीली फाइंड हो जाएगा गाइस। तो चलिए, हमारी हैबिट है कि हम लोग गिवन डेटा लिखते हैं, तो गिवन डेटा लिखेंगे। गिवन डेटा के अंदर हम लोग को लिखना है सबसे पहले कि हम लोग को एक वेट दे रखा है, तो इसके अंदर तुम मोल फ्रैक्शन निकालना है हम लोग को इथाइलिन ग्लाइकोल का। तो सबसे पहले ये निकालना है, तो कैलकुलेट क्या करना है भाई, वही हम लोग को पता चल जाए तो वही अच्छा हो जाएगा। कैलकुलेट करना है हम लोग को इथाइलिन ग्लाइकोल, जिसका फॉर्मूला है C2H6O2। इसका हम लोग को क्या फाइंड करना है, मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है। और हम लोग को वेट दे रखा है, वेट वेट दे रखा है जो सॉल्यूशन में कंटेन किया 20% इथाइलिन ग्लाइकोल बाई मास। मतलब वेट दिया, अगर ये परसेंट में दे रखा है गाइस, तो ये 20% को हम लोग एज अ ग्राम में एज अ मान सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं। मतलब वेट को हम लोग 20% को हम लोग ग्राम में मान सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं। तो 20 जो वेट दे रखा है 20%, उसको हम लोग 20 ग्राम इजीली मान सकते हैं। मतलब बोल सकते हैं कि ये 20% मतलब 20 ग्राम वेट उसके अंदर होगा। ठीक है गाइस, तो मोल फ्रैक्शन निकालने से पहले हम लोग मोल्स निकाल लेते हैं। मोल्स निकल जाएंगे तो उसके हिसाब से हम लोग मोल फ्रैक्शन भी इजीली निकाल लेंगे गाइस। तो चलिए सबसे पहले मोल्स निकालते हैं। तो मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल्स। अब मोल्स निकालने का फॉर्मूला गाइस आप लोग को पता ही है, बहुत इजी फॉर्मूला है, 11th में भी हम लोग पढ़ के आए। मोल्स निकालने का फॉर्मूला है गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। ठीक है गाइस, तो चलिए मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल निकालते हैं। तो मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल C2H6O2। मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल क्या होता है, गिवन मास। जो गिवन मास हम लोग ने एज अज्यूम किया 20 ग्राम बाई, क्योंकि उसने बोला था बाई मास, तो इसको हम लोग 20 ग्राम ले सकते हैं। गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। अब मोलिकुलर मास कैसे निकालते हैं गाइस, ये आप कितने लोगों को पता ही नहीं कि मोलिकुलर मास कैसे निकालते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ मोलिकुलर मास कैसे निकालते हैं। तो जैसे इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला है C2H6O2। ठीक है गाइस, अब उसके अंदर हम लोग को मोलिकुलर मास निकालना है। मोलिकुलर मास निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जैसे कार्बन का वेट जो होता है वो हमारा 12 होता है, हाइड्रोजन का जो वेट होता है वो हमारा 1 होता है, और ऑक्सीजन का जो वेट होता है वो हमारा 16 में होता है। वैसे इतना याद रखें आप लोग, हर फॉर्मूला का निकालेंगे, मतलब ऑर्गेनिक में जितने आते हैं उसका तो हम लोग ईजिली निकाल लोगे। तो हमारे यहाँ कार्बन कितनी है, 2 कार्बन है। कार्बन का वेट कितना होता है, 12 होता है गाइस। फिर प्लस करते हैं, हाइड्रोजन हमारे पास कितनी 6 होती है, हाइड्रोजन का वेट कितना होता है 1 होता है। ठीक है गाइस, फिर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमारे पास कितनी 2 होती है, ऑक्सीजन का वेट क्या होता है हमारा 16 होता है गाइस। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 24 प्लस ये हो जाएगा 6 प्लस ये हो जाएगा हमारा 32। तो गाइस इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो हमारा जो मोलिकुलर मास निकल के आ जाएगा इथाइलिन ग्लाइकोल का, वो हमारा आ जाएगा, जिसको मोलिकुलर मास, जिसको मैं एम से डिनोट कर देता हूँ, वो निकल के आ जाएगा हमारा 62। ठीक है गाइस, ग्राम पर मोल इसकी यूनिट होती है सर गाइस, ग्राम पर मोल। तो ये हम लोग ने मोलिकुलर मास भी निकाल लिया गाइस। मोलिकुलर मास निकल गया हमारा, तो गिवन मास अपन मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास हमारा कितना होता है 62। अब इसके मोल्स निकालेंगे, तो मोल्स हम लोग निकालेंगे जब इथाइलिन ग्लाइकोल के, तो वो हमारा कितना आ जाएगा गाइस, जब इसको हम लोग डिवीज़न करेंगे तो हमारे इथाइलिन ग्लाइकोल के मोल्स निकल के आ जाएगा 0.322। तो ये हमारे इथाइलिन ग्लाइकोल के मास निकल कर आ चुके हैं। ठीक है गाइस, अब उसके बाद हम लोग निकाल लेते हैं सॉल्यूशन कंटेन, मतलब सॉल्यूशन बनाए तो किसके अंदर बनाया होगा, वाटर के अंदर बनाया होगा गाइस। ठीक है, तो वाटर के भी मोल्स निकाल लेते हैं। तो मोल्स ऑफ वाटर, मोल्स ऑफ वाटर निकालने के लिए गाइस गिवन, अब देखिए गाइस वाटर का गिवन मास तो है नहीं। अब यहाँ 20% जो हमें बोल रखा था वो भी हम यहाँ काम आएगा। अब 20% मतलब पूरा जो सॉल्यूशन होगा वो कितना होगा, 100% का होगा गाइस, ये तो आप मानते ही हो। जो उसमें से जो 20% है वो क्या है हमारा इथाइलिन ग्लाइकोल, तो जो बचा 80%, वो 80% हमारा क्या होगा, वाटर होगा गाइस। तो 80% हमारा क्या है, वाटर है। तो 80% वाटर है, मतलब 80% वाटर है, तो 80% को मैं एज अ ग्राम में कन्वर्ट कर सकता हूँ, मतलब ग्राम मान सकता हूँ। जिसे हम लोग ने इसको 20 ग्राम माना है, तो वाटर को हम लोग 80 ग्राम मान सकते हैं। तो 80 ग्राम हमारा क्या है, वाटर है। अब वाटर का मोलिकुलर मास, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा H2O। H2 एच हमारे पास कितने, एच हमारे पास 2 है, उसका वेट कितना होता है 1, प्लस ऑक्सीजन हमारे पास कितनी 1 है, उसका वेट क्या होता है हमारा 60। तो इसका मोलिकुलर वेट कितना निकल के आ जाएगा, कितना गाइस 18। ये 2 हो जाएगा, 2 + 16 + 18 हो जाएगा। तो गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास, तो हम लोग मोल्स ऑफ H2O, मोल्स ऑफ H2O भी गाइस हमारे निकल के आ गया।
कितना निकल के आ गया 4.44। तो मोल्स ऑफ H2O भी निकल के आ गया गाइस हमारे पास। तो चलिए अब सीधे सीधे मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, चलिए आगे लिखते हैं। मोल फ्रैक्शन हमें निकालना है किसका गाइस, इथाइलिन ग्लाइकोल का। तो मोल फ्रैक्शन निकालना है मतलब C2H6O2 इथाइलिन ग्लाइकोल का निकालना है हम लोग को मोल फ्रैक्शन। तो वो क्या होगा, मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल मतलब C2SO2 इथाइलिन ग्लाइकोल अपॉन टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, मतलब पूरे सॉल्यूशन के अंदर कितने मोल्स है तो वो भी लिखना पड़ेगा। तो मतलब वो इथाइलिन ग्लाइकोल के कितने मोल है और वाटर के कितने मोल्स है। तो मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है गाइस, प्लस मोल्स ऑफ H2O, दोनों के कितने मोल है मतलब पूरे सॉल्यूशन के अंदर, टोटल सॉल्यूशन के अंदर मोल्स कितने वो। तो चलिए मोल्स की वैल्यू पुट करते हैं, मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इज, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल कितने आए हमारे पास 0.322 अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल हमारे पास कितने थे 0.322 प्लस मोल्स ऑफ H2O जो हम लोग ने फाइंड किया वो कितना आ गया 4.44। तो चलिए गाइस इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये तो आप तो मास्टर ऑफ कैलकुलेशन में, क्योंकि आप लोगों को तो बहुत अच्छा आता है कैलकुलेशन। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0.068। ठीक है गाइस, तो ये हमारा निकल के आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है गाइस, चलिए गाइस हमारा हमारा हमेशा एक काम ही होता है कि मैं आपको हमेशा एक ना एक ट्रिक देके जाऊँ। तो चलिए क्वेश्चन में भी एक ट्रिक देके जाता हूँ। तो गाइस हम लोग को यहाँ बोला कि मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल निकालो। अगर ये क्वेश्चन में पूछ लेता कि मोल्स ऑफ H2O निकालो तो वो कैसे निकालते गाइस। तो आपको पता होगा कि पूरे जो सॉल्यूशन का जो मोल फ्रैक्शन होता है वो सम के 1 बराबर होता है। नहीं समझ में आएगा, चलो मैं लिखता हूँ। तो मोल जैसे मैं लिखता हूँ पूरा एक सॉल्यूशन है तो उसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है गाइस। ये तो आपको पता ही है, फॉर्मूले से देख के याद आ गया, आया नहीं बताना, आया ना। तो ये हमारा एक ट्रिक हो गया आज की, मैं बता देता हूँ। जैसे ये हमारा हो गया पूरे सॉल्यूशन के अंदर मोल फ्रैक्शन क्या होता है 1 होता है। तो जो कम अमाउंट में होता है वो हमारा मतलब क्या होता है सोल्यूट होता है, और जो ज़्यादा अमाउंट में होता है वो हमारा क्या होता है सॉल्वेंट होता है गाइस। तो अगर ये क्वेश्चन में अगर पूछ लेता है कि मोल फ्रैक्शन इथाइलिन ग्लाइकोल का भी निकाल के बताओ और H2O का भी निकाल के बताओ तो कैसे निकालते। तो गाइस चलिए हम लोग यहाँ निकाल लेते हैं मोल्स ऑफ H2O। मैं आपको निकाल के बता दूँ, क्वेश्चन में नहीं पूछा, आपका आंसर यहाँ पूरा हो गया, आप इतना ही सोल्यूशन लिखना। अगर पूछा हो तो कैसे निकालना है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है गाइस। तो मोल से निकालने, तो सबसे पहले हम लोग को सॉल्यूट के हम लोग ने मोल से निकाले, वो कितने आगे, जो कम अमाउंट में होता है वो हमारा सॉल्यूट होता है, जो ज़्यादा अमाउंट में होता है वो हमारा क्या होता है सॉल्वेंट होता है गाइस। तो सॉल्यूट के हम लोग ने मोल्स निकाल लिए, हम लोग को निकालना है सॉल्वेंट के। तो मैं XB को सब्जेक्ट बना देता हूँ, ये प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा XA। तो हम लोग को XB मतलब वाटर के मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो 1 माइनस मोल्स ऑफ XA मतलब सॉल्यूट के इथाइलिन ग्लाइकोल के मोल्स कितना है 0.068। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O कितना आ जाएगा 0.932। तो गाइस ये हमारा मोल फ्रैक्शन निकल के आ गया वाटर का भी। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा एग्जाम्पल। अगर एग्जाम्पल समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सारे एग्जाम्पल की वीडियोस बन चुकी है गाइस, जाके चेक करें। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर करें। आपको बेस्ट एक्सप्लेनेशन मिलेगा इस हमारे चैनल पर, और आपको हर चीज़ की इजी से इजी ट्रिक मिलेगी गाइस। चलिए आपको उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। तो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय।